ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद पुराण के अंतर्गत वैष्णव खंड में श्री अयोध्या महात्म्य का आज हम छठा अध्याय श्रवण करेंगे। आज के अध्याय में गो प्रतार तीर्थ की महिमा और श्री राम के परम धाम गमन की कथा होगी। यह अध्याय प्रारंभ करें इसके पहले हम आपको यह बता दें कि इसके पहले के जो 5 अध्याय हैं उनको यदि सुनते हुए यहाँ तक आए हुए हैं तो आपको आनंद और अधिक आएगा, क्योंकि यहाँ इस अध्याय में उस अध्यायों को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं केवल। ठीक है, चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। हाथ जोड़ करके बैठ जाइए। ईश्वर की आराधना का सबसे उचित समय यही है। सरयू और घाघरा के संगम में 10 कोटि सहस्त्र तथा 10 कोटि शत तीर्थ हैं। उस संगम के जल में स्नान करके एकाग्रचित्त हो देवताओं और पितरों का तर्पण करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान दें। फिर वैष्णव मंत्र से हवन करके पवित्र होवें। अमावस्या पूर्णिमा दोनों द्वादशी तिथि अयन और व्यतिपात योग आने पर संगम में किया हुआ स्नान विष्णु लोक प्रदान करने वाला है। विष्णु भक्त पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हीं की लीला कथा का श्रवण करते हुए विष्णु प्रीति कारक गीत वाद्य नृत्य तथा पुण्यमयी कथा वार्ता के द्वारा रात्रि में जागरण करें। तत्पश्चात प्रातःकाल विधि पूर्वक श्रद्धा से स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति सुवर्ण आदि दान करें। जो संगम पर श्रद्धा पूर्वक सुवर्ण अन्न और वस्त्र आदि देता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। संगम में स्नान करने वाला मनुष्य 7 पीढ़ी पूर्व की तथा 7 पीढ़ी भावी संतति इन सब को तार देता है। संगम के समीप ही एक दूसरा गो प्रतार नामक तीर्थ है। वह भी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य कभी शोक के वशीभूत नहीं होता है। जैसे काशी में मणिकर्णिका, उज्जैनी में महाकाल मंदिर तथा नैमिषारण्य में चक्रवापी तीर्थ सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार अयोध्या में गो प्रतार तीर्थ का महत्व सबसे अधिक है। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से समस्त साकेत निवासियों को उनके दिव्य धाम की प्राप्ति हुई थी। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने आलस्यहीन हो देवताओं का कार्य पूरा करके अपने भाइयों के साथ परम धाम में जाने का विचार किया। गुप्तचरों के मुँह से यह समाचार सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर, भालू, गोपुच्छ एवं राक्षसों के झुंड वहां आए। वानरगण देवताओं, गंधर्वों तथा ऋषियों के पुत्र थे। वे सब के सब श्री रामचंद्र जी के अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर वहां आ पहुँचे। श्री रामचंद्र जी के समीप आकर सब वानर यूथपतियों ने कहा, राजन, हम सब लोग आपके साथ चलने के लिए आए हैं। हे पुरुषोत्तम, यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम सब लोग महान दंड से मारे गए प्राणियों की सी व्यवस्था में पहुंच जाएंगे। उन वानर, भालू और राक्षसों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसी क्षण विभीषण से कहा, विभीषण, जब तक भूतल पर प्रजा रहे तब तक तुम भी यहीं रहकर लंका के महान साम्राज्य का पालन करो। मेरा वचन अन्यथा न करो। विभीषण से ऐसा कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले, वायुनंदन, तुम चिरजीवी हो। कपिश्रेष्ठ, जब तक लोग मेरी कथा कहें तब तक तुम प्राणों को धारण करो। मयंद और द्विविद ये दोनों अमृत भोजी वानर हैं। ये दोनों तब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहें
जब तक कि संपूर्ण लोकों की सत्ता बनी रहे। ये सभी वानर यहाँ रहकर मेरे पुत्र पौत्रों की रक्षा करते रहें। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने शेष वानरों से कहा, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। तदनंतर रात बीतने पर जब प्रातः काल हुआ, तब विशाल वक्ष और कमल दल के समान नेत्रों वाले महाबाहु श्री राम अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से बोले, भगवान, प्रज्वलित अग्निहोत्र की अग्नि आगे चले, वाजपेय यज्ञ और अतिरात्र यज्ञ की अग्नि भी आगे आगे ली जाए। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने अपने मन में सब बातों का निश्चय करके विधि पूर्वक महाप्रस्थान कालोचित कर्म किया। तदनंतर ब्रह्मचर्य पूर्वक रेशमी वस्त्र धारण किए। भगवान श्री राम दोनों हाथों में कुश लेकर महाप्रस्थान को उद्यत हुए। वे नगर से बाहर निकलकर शुभ या अशुभ कोई वचन नहीं बोले। भगवान श्री राम के वाम पार्श्व में हाथ में कमल लिए लक्ष्मी जी खड़ी हुई और दाहिने पार्श्व में विशाल नेत्रों वाली लज्जा देवी उपस्थित हुई। आगे मूर्तिमान व्यवसाय, उद्योग एवं दृढ़ निश्चय विद्यमान था। धनुष, प्रत्यंचा और बाण आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र पुरुष शरीर धारण करके भगवान के पीछे पीछे चले। ब्राह्मण रूपधारी वेद वाम भाग में और गायत्री दक्षिण भाग में स्थित हुई। ओमकार व षटकार सभी श्री रामचंद्र जी के साथ चले। ऋषि, महात्मा और पर्वत सभी स्वर्गद्वार पर उपस्थित भगवान श्री राम के पीछे पीछे चले गए। अंतःपुर की स्त्रियां, वृद्ध, बालक, दासी और द्वार रक्षक सबको साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ प्रस्थित हुए। रनिवास की स्त्रियों के साथ ले शत्रुघ्न सहित भरत भी चले। रघुकुल से अनुराग रखने वाले महात्मा ब्राह्मण भी स्त्री, पुत्र और अग्निहोत्र सहित जाते हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले। मंत्री भी सेवक, पुत्र, बंधु बांधव तथा अनुगामियों सहित श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे गए। भगवान के गुणों से सतत प्रसन्न रहने वाली अयोध्या की सारी प्रजा हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से घिरी हुई श्री रामचंद्र जी का अनुगमन करने के लिए घर से चल दी। उस समय वहाँ कोई दीन, भयभीत अथवा दुखी नहीं था। सभी हर्ष और आनंद में मग्न थे। अयोध्या में उस समय कोई अत्यंत सूक्ष्म प्राणी भी ऐसा नहीं था जो स्वर्ग द्वार के समीप खड़े हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे न गया हो। वहां से आधा योजन दक्षिण जाकर भगवान पश्चिम की ओर मुख करके चलने लगे। आगे जाकर रघुनाथ जी ने पुण्य सलिला सरयू का दर्शन किया। उस समय सब देवताओं तथा महात्मा ऋषियों से घिरे हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी श्री रामचंद्र जी के समीप आए। उनके साथ 100 कोटि दिव्य विमान भी थे। वे उस समय आकाश को सब ओर से तेजोमय और प्रकाशित कर रहे थे। वहाँ परम पवित्र, सुगंधित एवं सुखदायिनी वायु चलने लगी। श्री रामचंद्र जी ने अपने चरणों से सरयू के जल का स्पर्श किया। तदनंतर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। देव, आप समस्त लोकों के पति हैं। आपके स्वरूप को कोई नहीं जानता। विशाल लोचन, आप अचिंत्य एवं अविनाशी ब्रह्मरूप हैं। महावीर्य, आप अपने जिस दिव्य स्वरूप को ग्रहण करना चाहें ग्रहण करें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने अपने भाइयों सहित दिव्य वैष्णव तेज से सशरीर प्रवेश किया। तत्पश्चात सुरश्रेष्ठ भगवान विष्णु का
सब देवताओं ने पूजन किया। देवताओं का मनोरथ पूर्ण हुआ था, इसलिए वे सब बहुत प्रसन्न थे। उस समय महातेजस्वी भगवान विष्णु ने पितामह ब्रह्मा से कहा, सुव्रत, इन जनसमुदाय को तुम्हें उत्तम लोक देने चाहिए। भगवान का यह आदेश पाकर सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा ने कहा, वे समस्त मानव संतानिक लोक में निवास करेंगे। स्वर्गद्वार तीर्थ में श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते हुए जो प्राण त्याग करता है वह परम उत्तम संतानिक लोक को प्राप्त होता है। संतानिक लोक मेरे लोक से भी ऊपर है। वानर आदि में से जो जिस देवता के अंश थे वे उसी में मिलेंगे। सूर्यपुत्र सुग्रीव सूर्यमंडल में चले जाएंगे। ऋषि, नाग और यक्ष सभी अपने अपने कारण को प्राप्त होंगे। देवेश्वर ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर गोप्रतार तीर्थ में उपस्थित जल सरयू को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वहाँ सरयू जल परिपूर्ण हो गया। फिर तो सबने जल में डुबकी लगाई और हर्षपूर्वक प्राण त्याग करके मनुष्य शरीर को त्याग दिया तथा विमानों पर बैठकर दिव्य लोकों को प्रस्थान किया। पशु, पक्षी आदि की योनि में जो जीव थे वे भी सरयू में प्रवेश करके शरीर त्याग कर दिव्य रूपधारी हो गए। इसी प्रकार अन्य चराचर प्राणी भी उत्तम शरीर पाकर देवलोक यानी सांतानिक में गए। भगवान श्री राम देवताओं के साथ परम धाम को गए। अतः सबको तारने वाला वह तीर्थ गोप्रतार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोप्रतार तीर्थ में उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। गोप्रतार तीर्थ में निस्संदेह भगवान विष्णु स्थित हैं। उसमें जो स्नान करता है वह निश्चय ही योगियों के लिए भी दुर्लभ परम धाम को प्राप्त होता है। जितेंद्रिय मनुष्यों को वहाँ विशेष रूप से कार्तिक मास की पूर्णिमा में स्नान करना चाहिए। नियम पूर्वक व्रत पालन करने वाले श्रद्धालु पुरुषों को भगवान विष्णु के उद्देश्य से वहाँ स्नान पूर्वक ब्राह्मणों का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए तथा श्री हरि की प्राप्ति के लिए बड़ी भक्ति के साथ नाना प्रकार के अन्न, सुवर्ण और भांति भांति के वस्त्र दान करने चाहिए। इस प्रकार पुण्यात्मा पुरुष उत्तम विधि से गोप्रतार तीर्थ में यत्न पूर्वक स्नान करके आदर पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने पर समस्त पाप ताप से रहित हो उन्हीं के सायुज्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत वैष्णव खंड में अयोध्या महात्म्य का यह अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलना पड़ेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी, ईश्वर के प्रति जरा सा भी आपको लगा कि नहीं कुछ तो है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो तुरंत कर लीजिए और जहाँ तक हो सके वहाँ तक इसको यानी इस कथा को शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री राम।